गुड मॉर्निंग सभी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटिश कंपनियों का भारत आगमन पढ़ रहे थे अपन। ब्रिटिश पैरामाउंटी सी वाला ये जो भाग है ये बीए फाइनल में भी लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो इन सभी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, यानी रीट लेवल फर्स्ट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अन्य एग्जामों में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रिटिश पैरामाउंटी सी का अगर अपन बात करते हैं तो कल अपनों ने जैसे पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, बंगाल के अंदर इन्होंने सत्ता स्थापित कर ली। नंबर 2, मद्रास के अंदर इन्होंने सत्ता स्थापित कर ली और बम्बई इनको दहेज के रूप में मिल गया था। तो जब इनको ये चीज़ें, इनका अधिकार यहाँ पर हो जाता है, तब ये क्या करते हैं कि एक राजनीतिक तरीके से, सुनियोजित तरीके से एक शासन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये भारतीयों की तरह नहीं थे कि जो क्षेत्र मिल गया उसी से अपना क्षेत्र आगे बढ़ाना, लूट खसोट करना या लड़ाई करना। इनका मुख्य उद्देश्य था कि किसी को नाराज़ नहीं करना और पूरे भारत के ऊपर अपना क्या करना, एक क्षेत्र राज करना। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये 3 क्षेत्र थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। यहाँ से इन्होंने क्या किया कि एक कानून बनाने शुरू कर दिए। तो पहला जो कानून आता है वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का अर्थ होता है कानून। यानी सबसे पहले अब इन्होंने कानून बनाने पारित कर दिए। क्या कर दिए? कानून बनाने पारित कर दिए, जिसके अंतर्गत क्या होगा, ये धीरे धीरे अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करेंगे। भारत के ऊपर क्या करेंगे? अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। अब क्या हुआ, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बंगाल, यहाँ पर एक व्यक्ति होता था जिसके पास शक्तियाँ होती थी, वो होता था गवर्नर। यहाँ पर 1 गवर्नर, 2 गवर्नर और 3 गवर्नर, यानी कुल कितने गवर्नर हो गए? 3 गवर्नर हो गए। यानी 3 गवर्नर हो गए। 3 गवर्नरों का अर्थ हो गया कि अब अगर भारत में कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी तो क्या निकल के आएगा? इन तीनों से सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, देखिए सुनने वाली बात है, जब अपन पढ़ते ना भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान की अपन पढ़ेंगे पृष्ठभूमि, यानी भारतीय संविधान का निर्माण अगर अपन पढ़ते हैं तो निर्माण यहीं से शुरू हो जाएगा। यानी अब हस्तक्षेप शुरू कर देंगे ये ब्रिटिश प्रांत में अपना। तो देखिए सबसे पहला इसका फैक्ट क्या निकल के आएगा। नंबर 1, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो मद्रास व जो बम्बई थे, इनके गवर्नरों की शक्तियाँ समाप्त कर दी। देखना कि मद्रास एंड बम्बई, इनके दोनों, यानी ये दोनों गवर्नर क्या कर दिए? समाप्त कर दिए गए। और बंगाल का जो गवर्नर था, यानी बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये यहाँ से, क्योंकि आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछेगा ये कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। यानी क्या हुआ, देखिए एक चीज़ सुनिए आप, एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। देखिए भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत, ये थोड़ा आपको अटपटा लगेगा।